बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। उत्तम था जीव जिसे मिली थी बाई रतन। आपने देखा सुंदर साथ जी, रतन बाई भी पिया के साथ एकाकार हुई और ये पाग की शोभा उनके भी माथे पर, उनके भी शीश कमल पर हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के द्वारा सजाई गई। लौकिक विद्या का ना करने दिया जतन, उनको नहीं जतन करने दिया गया क्योंकि उनका मार्ग अलौकिक, उन्होंने हजारों दिलों में रोशनी करनी थी, इसीलिए उनका अलौकिक विद्या को प्राप्त करना बहुत जरूरी था। कल हमने बनारस विद्यालय का ये बहुत सुंदर प्रसंग सुना। इतना प्यारा थंबनेल बनाने के लिए हमारे नमन भाई जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, और ये टाइटल देने वाली प्यारी सुंदर साथ जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए बीतक में आगे बढ़ने से पहले चलते हैं अति सुंदर भजन गायन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। महाराज जी का बहुत पुराना भजन है। तो हम तो बहुत छोटे हुए थे जब ये जाते थे ट्रकों पे, ये उस वक्त दौर की बात है। तो भजन मतलब बहुत ही अच्छा है। शब्दों पे गौर करना है, एक एक शब्द इसका इतना अच्छा है। जैसे जैसे शब्द मन में उतरते जाएंगे आप उस सागर में डूबते जाएंगे जी, अगर हो सके ना थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, आपका सिर कट रहा है। तुम्हारा नहीं, थोड़ा इधर करना। थोड़ा सा पीछे कर लीजिए बस। हाँ जी, अब ठीक है। ठीक है बेटा, हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी। चलो रे तखी चलियो थेवती, चलो रे तखी चली होते वती, जिथे वसदा प्राणी अदार, जिथे वसदा प्राणी आधार, चलो रे तखी चलियो ते वसिए, चलो रे सखी चलियो ते वतिए, नाम निशान ना जिते दुख दा, नाम निशान ना जिते दुख दा, सुख दे बरे रहन भंडार, सुख दे बरे रहन भंडार, चलो रे सखी चलियो ते वतिए, रस अमृत दिया बूंदा बरसन, रस अमृत दिया बूंदा बरसन, नित होंदा नूरी दीदार, नित होंदा नूरी दीदार, चलो रे तकी चलियो थे वतिए, इश्क प्रेम दिया नहरावगन, इश्क प्रेम दिया नहरावगन, बेसुध हो के गोते मार, बेसुध हो के गोते मार, चलो रे तकी चले होते वसिए, फूल बाग ते नूर बाग दी, फूल बाग ते नूर बाग दी, शोभा दा नहीं पारावार, शोभा दा नहीं
पारावार चलो रित की चले ओ तेवती चलो रित की चले ओ तेवती रतन तकी चिरी राज समाजी रतन तकी श्री राज समाजी रूहें बैठी 12,000 रूहें बैठी 12,000 चलो रित की चले ओ तेवती चलो रित की चले ओ तेवती रतन सखी धन भाग्यो ना दे रतन सखी धन भाग्यो ना दे धनी चरना नल लाया प्यार पिया चरना नल लाया प्यार चलो रे सखी चले ओ तेवती चलो रित की चले ओ तेवती जिते वत दा प्राण आधार जिते वत दा प्राण आधार चलो रित की चले ओ तेवती चलो रित की चले ओ तेवती। सोनिया जी, ये भजन तो खत्म हो रहा है, पर एक चीज और बता दूं, जहां पे आजकल वो बर्तन धुलते हैं ना, बर्तन, यहाँ एक बहुत बड़ा बाग होता था महाराज जी के टाइम में। क्या वहां रामत चलती थी, क्या नजारे होते थे। यानी वो भजन आता है ना एक, मेले भंडारे होंगे और होते ही रहेंगे लेकिन वो दिन न होंगे तेरे साथ जो गुजारे फिर याद आ रहे हैं बीते हुए नजारे। ये मन के भाव थे उस वक्त जो हमने इन आंखों ने देखे हुए हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सोनिया। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, महाराज जी का नाम लेते ही उनकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं हमेशा। और बहुत तबीयत खराब थी, पर फिर भी महाराज जी की सेवा में ना कभी पीछे हटे हैं, ना कभी हटेंगे। आज भी शेरपुर ही शेरपुर, पता नहीं महीने में कितनी बार जाए आते हैं। वहाँ निवास की व्यवस्था भी संभालते हैं, जाने कितनी सेवाएं संभालते हैं। और आपके दिल की एक एक बात हम सुंदर साथ जी जरूर सुनना चाहेंगे। मास्टर जी, आप जरूर एक दिन आइए और महाराज जी के बारे में जितने भी अनुभव है ना, हम सब सुंदर साथ को जरूर जरूर सुनाइएगा। और एक दिन आप भी आइएगा गाने के लिए उषा दीदी। प्रणाम। हाँ बेटा, ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत सुंदर। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, हर परिस्थिति में राज राज महाराज जी यही सुना है सुंदर साथ जी। इनके मुख से हमें भी सीखना है, हमें भी इंस्पिरेशन लेनी है, हमें भी प्रेरणा लेनी है। कैसी भी परिस्थिति आए जीवन में, आंसू निकले तो तेरे नाम का निकले, यहाँ माया के दुख से कभी आंसू ना निकले। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारे प्यारे श्री राम रतन दास महाराज जी। कब वो झंडू दत्त जी से महाराज जी बने, कैसे वो सर्कमस्टांसेस, कैसी वो परिस्थितियां यहाँ बनती चली गई, कैसे पिया उनको कसौटियों पे खरा सिद्ध करते चले गए। सुंदर साथ जी अभी तो बच के निकले थे, उस जहाज से बच के निकले, आगे फिर आए, फिर पंडे ने पकड़ लिया,
पहले तो सुंदर साथ जी विद्या ग्रहण करने जा रहे थे, वहां से उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, वो अंदर की शक्ति खींच रही थी। बाहर का तो सुंदर साथ जी अंदर ले जा रहा था, अंदर की शक्ति बाहर ला रही थी वहां से। तो अंदर की शक्ति खींचे तब तो कोई और बात है, पर यदि बाहर से कोई कहे कि पढ़ाई नहीं करनी है तुम्हें, एक महात्मा जी आए थे, तो महात्मा जी के रूप में सुंदर साथ जी कभी लूटने वाले भी आ सकते हैं। कितने महात्मा मिलेंगे रास्ते में आप देखिएगा, और कितने महात्मा सही रास्ता दिखाने वाले भी मिलेंगे। सही रास्ता दिखाने वाले में श्री राज आते हैं और गलत रास्ता दिखाने वाले में दज्जाल आते हैं सुंदर साथ जी। तो इसलिए हम कैसे पहचान पाएंगे? उनको तो परमहंस बनना है, उनको तो हजारों लाखों सुंदर साथ को प्रकाश देना है, प्रकाश का वो स्रोत बनना है, लाइट हाउस बनना है जिससे सबको प्रकाश मिले। हमारी तो इतनी औकात नहीं है, हम तो अपने लिए भी प्रकाश इकट्ठा कर पाए अपनी रहनी से, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बड़ी मेहर पिया जी की हो जाएगी। तो हमें लौकिक पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई के साथ साथ, जॉब के साथ साथ जितनी सेवाएं हो सके उतनी सुंदर साथ जी को प्रदान करनी है। तन मन धन ज्ञान जैसी सेवा हो सके, हमसे जितनी बन पड़े सुंदर साथ जी उतनी सेवा जरूर प्रदान करनी है। और सेवा केवल मंदिर में, केवल आश्रम में नहीं होती, सेवा आस पड़ोस में भी मिल जाया करती है। उसको कहते हैं पहले इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए सुंदर साथ जी। अभी कोई सुंदर साथ नहीं मिल रहा है, अभी तो इंसान मिल रहे हैं, अभी तो महात्मा मिल रहे हैं। हमें भी धर्म के 10 लक्षणों को अपने अंदर अपनाकर मानव बनना है, फिर महामानव बन पाएंगे सुंदर साथ जी। कैसे हो रहा है? एक कहते हैं बड़ी मुश्किल से 9वें दिन कहते फिर चला गया, फिर से अब महात्मा जी मिले, परेशान क्यों हो? बहुत समझाया कि आओ तुम्हारा राह ये नहीं है, तुम्हारी राह कोई और है, तुम्हें तो लाखों पढ़े लिखों को पढ़ाना है सुंदर साथ जी, यहाँ की पढ़ाई लिखाई नहीं, तुम्हें वहाँ की पढ़ाई लिखाई करनी है। तो अब वो वापिस आए, उसके बाद सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ पे जाते हैं सुंदर साथ जी को याद है कहाँ पे जाते हैं? पंडा भी पकड़ लेता है, वहां पे कहते जगन्नाथ की ओर तुम प्रस्थान करो, उधर तुम्हारी मंजिल। बार बार पिया सही रास्ते पर उनकी उंगली पकड़ के ले जाते हैं। वो जाना भी चाहते हैं किसी और तरफ, उनकी उंगली स्वयं पिया पकड़ते हैं। आपको याद है ना सुंदर साथ जी, कभी सुमरू बन के आते हैं, कभी चौधरी बन के आते हैं जो कुएं में गिराने नहीं देता बच्चों को, कभी ललौन खेड़ी जाते हुए आ जाते हैं। जंगल में कौन जाता है रात को? वो पिया ही आते हैं सुंदर साथ जी। उल्टी तरफ जा रहे होते हैं और कहते हैं मैं भी ललौन खेड़ी ही जा रहा था। फिर वापिस आते हुए गडरिये के रूप में मिल जाते हैं। भूलना नहीं है सुंदर साथ जी, हमें भी कब कब पिया मिले, हम पहचान नहीं पाए उनको। फिर से मिल जाते हैं, फिर मिल जाते हैं, लाला जी के रूप में मिल जाते हैं कि मुझे लगता नहीं है तुमने खाना खाया 3 दिनों से, कितने दिन हो गए तुम्हें भरपेट भोजन किए हुए, यहाँ तक कि लोटा भी दे देते हैं। पर तब भी ये नहीं सोचते कि मैं वहीं रह जाऊं, आगे चल देते हैं सुंदर साथ जी। जिंदगी आगे बढ़ती चली जाती है, जीवन आगे बढ़ते बढ़ते उत्कंठा उससे मिलने की और बढ़ती जा रही है। फिर आ जाते हैं पंडित, चाहे क्रोधी क्यों ना हो, पर कहते हैं मेरे पीछे लग जाओ, नौका में नहीं जाना हमने। कहते हैं पंडित जी सिद्धियां कब काम आएंगी? फिर से उनके पीछे सुंदर साथ जी, ऐसे ही हमने महाराज जी के पीछे खड़े हो जाना है। पीछे खड़े होने लायक बनना पड़ेगा, पर ऐसे ही कोई पीछे नहीं खड़े हो सकता। उनके कदमों पे कदम धर के उनके पीछे खड़े होना पड़ेगा। कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, चुपचाप उनके पीछे खड़े हो, उनकी रहनी को एब्जॉर्ब करते जाना है अपने अंदर, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करते चले जाना है। उसको कहते हैं पीछे खड़े होना। बस उसके बाद छुड़ा ले जाएंगे सुंदर साथ जी, 5 रुपए भी, पास भी, सब मिल जाता है। अब फिर रास्ते में उतर जाते हैं, बनारस में उतरते हैं। फिर वहाँ 8 दिन तक यही कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर महात्मा जी आ जाते हैं। कौन आता है? राज जी आते हैं। पीछे मुड़ के कहते मैंने उनको देखा, वो थे ही नहीं।
कौन आया था सुंदर साथ जी? पिया आए थे। ऐसे ही देवचंद्र जी ने भी देखा था और देखा वो थे ही नहीं। वही बीतक दोहराई जा रही है। एक एक पल ऐसा लगता है जैसे देवचंद्र जी की बीतक का दोबारा जिया जा रहा हो, ऐसे लगता है। अभी प्राणनाथ जी की बीतक भी साथ में शुरू हो जाएगी। दोनों का समन्वय कीजिए सुंदर साथ जी। महाराज जी की बीतक निकल के आती है। दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस हो जाता है। इतनी कसनी की है रतनबाई की आत्मा ने जो जीव धारण किया, कितनी कसनी कर करके हम सुंदर साथ के लिए दिखाई। हम क्यों घबरा जाते हैं? महाराज जी के कष्टों के सामने तो हमारे कष्ट नाम मात्र भी नहीं है। हम तो घरों में बैठे हैं, पंखे चलते हैं, हीटर चलते हैं, गर्मी लगती है एसी चलाते हैं, कूलर चला लेते हैं। जिनका जैसा प्रबंध है वैसा कर लेते हैं। उन्होंने तो पेड़ की छांव में बैठ के गुजारी और कभी कभी तो धूप में ही गर्मी गुजारी है। उनसे तो बहुत अच्छे हालात हमें दे रखे हैं। सारे कष्ट तो अपने नाम पे कर लिए सुंदर साथ जी। हम क्यों घबराते हैं? वो कष्टों में भी पिया ही चाह रहे हैं। हम कष्टों में महाराज जी को अपने कष्ट निवारण के लिए क्यों पुकारते हैं? हम पिया के लिए क्यों नहीं पुकारते कि महाराज जी जो आपको मिले वो हमें भी मिला दीजिए ना। अखंड ज्ञान, अखंड सुख का स्रोत मांगिए सुंदर साथ जी। ऐसा मांगो कि दोबारा कभी मांगने की नौबत ही ना आए। एक ही बार मांग लीजिए, दोबारा कभी मांगना नहीं पड़ेगा। एक ही रिपीट मोड में मांग लीजिए उनसे। हमें वही चाहिए जो आपको मिले हैं पिया जी। जो आपसे जिन्होंने मिलन किया, हमें हमारा भी उनसे मिलन करा दीजिए। मैं भी आंखें मूंद कर बैठूंगी, मुझे भी ले चलिए उनके पास महाराज जी। बस एक ही बात आपसे अब चाहिए, दीदार चाहिए, मेरे धनी का दीदार चाहिए। ब्रज में भी वो नहीं पाया, रास में भी वो नहीं पाया जो जाग के पाया जाता है। इस बार जागनी रास के रंगों से खेलना है सुंदर साथ जी। पहले नींद में रंगों से खेला तब भी इतना आनंद आया। आधी नींद आधी जागृति में महारास खेलाए। आधी जागृति के रंगों में इतना आनंद था, पूर्ण जागृति के रंग में कितना आनंद होगा। छोड़ा नहीं जाएगा, एक बार मिल गया तो। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही पता लगता है, कहते हैं जगन्नाथ की ओर बढ़ चलो, और वहां पे पता लग जाता है, वहां के पंडे लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, वहां के पंडित, उनको पता लग जाता है इनके पास पैसे हैं, इनके पास रुपए हैं, तो अर्पण तर्पण सब प्रारंभ कर देते हैं इनके साथ कि चलो तुम्हारा ये करें, श्राद्ध तर्पण दान दक्षिणा करो ना थोड़ा। बोले मुझे कुछ नहीं करना। पर आपने देखा इतनी कोमलता आज तक हमने अभी तक की श्री बीतक में नहीं पढ़ा महाराज जी की कि उन्होंने ऊंची आवाज में किसी से बात भी की हो। आज तक कभी ताऊ जी से भी बात नहीं की, जो कि मारने को तत्पर हैं, उनके साथ भी ऊंची आवाज में बात नहीं की। वो फिर भेज देते हैं ललौन खेड़ी, आज कुएं में फेंक रहे हैं, कुछ दिन बाद फिर भेज देते हैं भोला मन, फिर उनके पीछे लग जाते हैं। इतने भोले भंडारी हैं सुंदर साथ जी। ये भोलापन पिया को भा जाता है। जितनी चतुराइयां इस माया की हमारे अंदर होंगी ना, पिया उतने ही दूर होंगे। हमको लगता है हमने ये भी टैकल कर लिया, वो भी कर लिया, पर जो अंदर टैकल करना था वो तो नहीं हो पाया ना सुंदर साथ जी। उसके लिए सादगी, उसके लिए भोलापन चाहिए होता है, जो महाराज जी से थोड़ा सा उधार ले लें सुंदर साथ जी। हम कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते। पास में धन है, वो बार बार फोर्स कर रहे हैं, उनको भी एक आध बार मना करते हैं, बड़ी ही धीमी सी आवाज में लूट के ले जाता है। 2-1 रुपया बोलते मना मत करो, चंदन लगवा लो, माथे पे चंदन भी लगवा लेते हैं। कुछ श्लोक मंत्र भी पढ़ता जा रहा है, वो पाठ बंद हुआ, दक्षिणा दो, अब मैंने चंदन लगाया, मैंने ये भी किया वो भी किया। कहते हैं यहाँ दान करने का पुण्य बहुत ज्यादा होता है। गंगा स्नान करने के बाद 1 रुपया तो कम से कम दे ही देना चाहिए। 1 रुपया उस समय कितनी वैल्यू होती थी सुंदर साथ जी। मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी तो शायद कितने 50-60 रुपए तनख्वाह हुआ करती थी। गवर्नमेंट
जॉब में जो होते थे, और बड़े अच्छे से घर चला करता था उसमें। तो 1 रुपया महाराज जी के टाइम पे कितनी वैल्यू रखता होगा। 5 में से 1 दे भी दिया उसको, बार बार उसने आग्रह किया, 1 रुपया दे दिया, खुश होके चला गया। 5 रुपयों में से दिया, बच्चे 4 रुपए। 4 रुपए में से 2.5 रुपए का कंबल खरीद लिया रास्ते के लिए। ठंड आ रही है, ठंड होने लगी है तो कंबल ले लिया। 4 आने भोजन में खर्च हो गए। 2 पैसे का चना खरीद के रोज खाया करते थे। अब सिर्फ 1.25 रुपया बचा था। वही 1.25 रुपया जो घर से लेके चले थे ना, वो भी रास्ते में खर्च हुआ था। 5 में से फिर 1.25 रुपया ही बचा था सुंदर साथ जी। जितना हमारे पास होना होता है, जितना रहना होता है, उतना ही रहता है। घबराइए मत। यदि कष्ट मिल रहे हैं, पिछले जन्मों में जब ये आत्मा जीव लेकर आई है, पिछले जीवों में बड़ा ऐशो आराम मिला होगा, तभी धनी की ओर नहीं मुड़े हम। यदि इस बार नहीं मिला है और हम रोते रोते ही जिंदगी बिता रहे हैं, तो फिर हम गलत कर रहे हैं सुंदर साथ जी। इस बार नहीं दिया, कहते इतनी बार दे के देख लिया तो आई ही नहीं मेरी तरफ। इस बार नहीं दिया, फिर भी हम रोते रोते जीवन बिताएं विवेक बुद्धि से। 2 रास्ते हैं दुख में सुंदर साथ जी। एक रास्ता रोने का है, जो महाराज जी ने कभी नहीं किया। महाराज जी ने रोने का रास्ता कभी अख्तियार नहीं किया। हम क्यों करते हैं? हम महाराज जी की जय लगाते हैं। क्या हमने उनकी रहनी का 1.25 रुपया भी अपने अंदर उतारा सुंदर साथ जी? हमने उनकी रहनी का 1.25 कण भी अपने अंदर उतारा सुंदर साथ जी? उनकी आंखों में माया के लिए कभी आंसू नहीं आए थे। चाहे भूखे रहना पड़े, आधा पेट पूरा पेट पानी पी के गुजारा करना पड़े, कभी नहीं आया कि वो रो रहे हैं। उनके अंदर तड़प उससे मिलने की है, तब भी उसी से फोकस उन्होंने चिड़िया की आंख पे रख रखा है जो उसके दीदार हैं सुंदर साथ जी। हमें भी घबराना नहीं है, चुना है राज जी ने इस बार। बस हम रास्ता सही नहीं अख्तियार कर रहे, रास्ता सही नहीं ले रहे। उन 2 रास्तों में से रोने का रास्ता छोड़कर ज्यों जानो त्यों रखो का रास्ता अपना लें। समर्पण भाव इतना प्रगाढ़ हो जाए, वो रंग समर्पण का इतना गाढ़ा चढ़ जाए, दुख हो ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। बाहर से आए भी एक लिमिट तक ही आता है, उस लिमिट के बाद का दुख भी राज जी नहीं देते। वो लिमिट महापरमहंसों के लिए आती है, वो लिमिट बहुत ज्यादा डीप जाती है, क्योंकि उनको शोभा भी उतनी ऊंची मिलनी होती है। हम उस शोभा के लायक भी नहीं है, हमारी लिमिट भी ज्यादा नीचे नहीं जाती है। अब घबराइए मत, बस समर्पण की राह अख्तियार कीजिए। समर्पण के रास्ते पर महाराज जी की तरह चलने का प्रयास कीजिए। देखिएगा एक क्षण ऐसा आएगा कि उसके बाद दुख सुख टक्कर मार मार के, सुख भी टक्कर मार के वापस चले जाएंगे, हम पे कोई असर नहीं होगा। 1.25 रुपए बचे, अब पुरी के लिए चल पड़े हैं सुंदर साथ जी, जगन्नाथपुरी के लिए। अब एक वैष्णव महात्मा रास्ते में मिल गए फिर से। हैं तो महात्मा ही, हैं तो पंडित, ये हमें भी अपने जीवन में देखना है। कोई महात्मा बन के, कोई सतगुरु का वेश धारण करके, अंदर सतगुरु है नहीं उनके। वहां से ब्रह्मवाणी भी फेक सी, ऐसे लगता है ब्रह्मवाणी तो पधराई भी नहीं गई है, तो हमें भटकाया जा रहा है। इसीलिए ब्रह्मवाणी पढ़नी जरूरी है। इससे हमें पता लगता है सच्चा सतगुरु कौन है। जो मेरी वाणी में सच्चे सतगुरु के लक्षण लिखे हुए हैं, क्या मैंने उसी को धारण किया है? तभी तो सुहागनियों के लक्षण उनको सुन के मुझ में प्रवेश करेंगे, तभी तो वो जागृत होंगे जो मेरे अंदर सोए पड़े हैं। अगर सच्चा सतगुरु ही नहीं मिला, जो ब्रह्मवाणी की गुंजायमान विश्व भर में करते हो, अपने तन की भी परवाह ना करते हो महाराज जी की तरह, तो फिर सुंदर साथ जी हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कैसे हमारे अंदर लक्षण आएंगे यदि हमने गलत धारण कर लिया है? और ये सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मवाणी बता सकती हैं, कोई और नहीं बता सकता। कहते हैं कहाँ जा रहे हो? उनको भनक लग गई, इनके पास पैसे हैं, इनके पास रुपए हैं,
उन्होंने विचारा कि इनके साथ अगर मैं हो लूं तो मुझे भी कोई कष्ट नहीं होगा। झंडू दत्त जी से कहते हैं, ब्रह्मचारी किस यात्रा पे जा रहे हैं आप? तो आगे से जवाब देते हैं, बड़े ही विनम्रता से, बड़े ही धीमा स्वर विनम्रता से उनको जवाब देते हैं, मेरी इच्छा तो है पुरी जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन कर लूं। इतना सौम्य सरल विनम्र स्वभाव, उनके मुख से तेज टपक रहा है सुंदर साथ जी, नूर टपकता है उनके मुखार बिंद से। आप देख रहे हैं ना, उनको बात करते हुए देख रहे हैं ना महात्मा जी से सुंदर साथ जी। मूंद लीजिए, आंखें मूंद लीजिए, इनकी बीतक की भी चितवन कर ली तो ये जीवन सुधर जाएगा। हम उस चितवन तक तब पहुंचेंगे जब इनकी रहनी हमारे अंदर प्रतिबिंबित होने लग जाएगी सुंदर साजी। तब ये अंदर जो परात्म का प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा अंदर बैठी है, तब वो हरकत लेगी। जब इनकी रहनी, हमारे परम हंसों की रहनी, हमारे महाराज जी की रहनी हमारे अंदर प्रतिबिंबित होगी, हम भी नहीं घबराएंगे जैसे महाराज जी नहीं घबराए थे, कभी नहीं सुंदर साथ जी। शाहों के शहंशाह मेरे पिया, हमारे धनी, हम उनकी ब्रह्मांगनाओं और भिक्षुकों की पंक्ति में खड़े होकर रो रहे हो। जिसकी झोपड़ी में खजाना दबा रखा है वो रो रहा उस पंक्ति में खड़े होके, पिया पे क्या बीतेगी, सतगुरु पे क्या बीतेगी कि ओ हो, मैंने ब्रह्म वाणी का अमृत इसके हमारे अंदर दबे हुए हैं सुंदर साथ जी। 25 पक्ष आत्मा के हृदय में है, एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं हमसे। बस जीव को मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत और रंग लाने लग जाएगी। ये होली है सुंदर साथ जी, हमारी होली कोई बाहर से रंग लगाना नहीं है, रहनी की होली खेलिए। अब बहुत जरूरत है, समर्पण की होली खेलिए, रहनी की होली खेलिए। देखिए प्रेम का रंग अपने आप अंदर गाढ़ा गाढ़ा प्रगाढ़ होता चला जाएगा, फिर रहा नहीं जाएगा उसके बिना। इनसे घर में नहीं रहा जा रहा सुंदर साथ जी, ये तन रूपी घर में भी नहीं रहा जाता। उसके बाद ऐसा लगता है कब पहुंच जाए, अब तो हमारी महाप्रलय हो जाती है। जब वो मिल जाते हैं ना सुंदर साथ जी, ये तन होते हुए भी नहीं रहता, क्योंकि हम उनकी होली, हम उनकी जब हो जाती है ना, उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता यहाँ पे, तू ही। ऐसे लगता है दुनिया कहती है मूर्ख है, दुनिया की तरफ से मूर्ख ही दिखाई देते हैं। जिसके ऊपर प्रेम का रंग चढ़ जाता है उसको दुनिया की चतुराइयां नहीं आती। गोपियों को दुनिया की, गोपियां कौन है? वो नहीं है, मैं। हम गोपियों को दुनिया की चतुराइयां नहीं आती थी, समय नहीं होता था हमारे पास इन चतुराइयों के लिए। हमें तो एक ही धुन लगी रहती थी पूरा दिन, काम करो, कृष्ण जी से मिलने जाना है, शाम शाम कृष्ण कृष्ण। शाम को जाने से पहले भी दिख जाए खेलता हुआ इधर उधर। रसोई में तो खिड़की तेरे लिए ही तो लगवाई है, तुम दिख जाओ किसी तरह से। मैं तो कमरा भी खिड़की वाला ले लूं कि मुझे तेरी झलक मिल जाए। बाहर तो जाने नहीं देते हैं ससुराल वाले पूरा दिन, कहीं इधर उधर जाते हुए ब्रज में तू दिखाई देता रहे। मैंने तो कमरा भी वो लिया है, बस चाहे छोटा सा है पर वो लिया है जहाँ से तेरी झलक मिलती रहती है। जब तू इधर से उधर बचपने में डोलता है, शरारतें करता है, दिखता रहता है मुझे। किसी किसी दिन जाता है वन में, रोज नहीं जाते हैं वन में, दिन में दिखते रहते हैं, काम करते हुए ऊपर से भी दिखाई देता रहता है, अंदर भी दिखाई देता रहता है। मेरा रोम रोम तुझे पुकारता है, जैसे ही पुकारता है तू सामने खेलता नजर आता है। ये हालत होनी चाहिए। महाराज जी की वो हालत हो रही है खोज में भी। देवचंद्र जी की, धनी श्री देवचंद्र जी की, श्यामा महारानी की वो हालत हो रही है कि कब मिलेगा। सिपाही रूप में अभी तो मिले थे पिया, इनको भी लगता है अभी तो महात्मा जी के रूप में मिले थे, देखा तो थे ही नहीं, अब कहाँ मिलोगे। जरूर ये कोई लीला हो रही है मेरे साथ। कहते हैं
मेरे पास 1.25 बचे हैं महात्मा जी, इनको आप ही रख लो। इतना भोलापन, इतनी विनम्रता, जो ताऊ जैसे व्यक्ति जो मारना चाहता है उस पे भी विश्वास कर लेते, कौन है जो बचाता जा रहा है। ये रखिए सुंदर सा जी, जब तक खुद ही अथॉरिटी लेके रखेंगे, मैं ये करूंगा तो होगा, मैं ये करूंगी तो होगी, तब तक कहते जो करेगा वो भरेगा, मैं यदि करूंगी तो मैं ही भरूंगी भी। फिर सुंदर साथ जी पिया पे छोड़ दीजिए, सब कुछ करते हैं, हाथ हिलते रहें, ये यहाँ मत चलाइए ज्यादा, इसको पिया की तरफ लगाना है। बुद्धि यहाँ चलने की बजाय धनी की तरफ पहले बुद्धि चलती है ज्ञान में, फिर तो इसकी भी जरूरत नहीं होती, इसको रिटायर कर देते हैं कि दिल चलता है उसकी तरफ। सुंदर सा जी दिल दे दीजिए, उन्होंने कभी नहीं कहा बुद्धि मुझे दे दो, पहले मन पे काबू करना पड़ता है, उसके बाद मन दिल सब उनको दे दो। देखो कैसे चलता है, बोनस में चलता है ये ब्रह्मांड तो फिर। और जैसा मैं चला रही थी, हम चला रहे थे, उससे तो कहीं बेहतर चलने लग जाता है। पिया की तरफ समर्पित हो के तो देखिए, 1.25 रुपया हाथ में, कुछ डर नहीं है कल को भूख लगेगी, भूख का डर तो वैसे ही खत्म हो चुका है, भूख से तो यारी है सुंदर साथ जी उनकी। इतना पिया जी ने उनको साध दिया है, अब तक शरीर सद गया उनका, भूख सह सह कर, मेहनत को सह सह कर, इतनी छोटी उम्र में माता पिता को खोकर ऐसा शरीर सधा है, ऐसा ये जीव सधा है, इतनी विनम्रता अंदर आ चुकी है जो पहले से ही थी, और कूट कूट के भरती जा रही है। सुंदर साथ जी सर पे साया किसका महसूस होता है, केवल और केवल मेरे साथ कोई है, सिर्फ पिया महसूस होते हैं। सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टियों के पास और कोई आ भी नहीं सकते हैं। हमें होली कैसी मनानी है, हमारे पिया जी होली कैसी मना रहे हैं, हमारे महाराज जी होली कैसी मना रहे हैं। हमें केवल रंगों की होली मनाते हुए बहुत टाइम हो गया सुंदर साथ जी। अब जो होली मनानी है हमें, वो कैसी मनानी, कबीर जी मना लेते हैं हमसे अच्छी, तो हम बाहर क्या ही सोचते रहते हैं। अब अंदर से रंगना शुरू कीजिए। ये जो माया के जहर का काला रंग अंदर चढ़ा हुआ है, तभी तो सुंदर साथ से विवाद होते हैं। पिया का रंग चढ़ा हो तो सुंदर साथ से विवाद नहीं हो सकते। मेरे पिया कभी सुंदर सा, उनका रंग कभी विवाद करने देता है? मेरा दिल यदि रंग जाए उसके प्रेम के रंग से, तो प्रेम की खुशबुएं निकलेगी अंदर से, प्रेम का ही रंग निकलेगा सबको रंगने के लिए। सारे सुंदर साथ, सारे ब्रह्मांड के लिए विनम्रता और प्रेम ही अंदर से निकलेगा, और कुछ नहीं निकल सकता, यदि बशर्ते, इफ एंड ओनली इफ आवर हार्ट इज कलर्ड विद हिज रंग। उसके कलर से अगर ये भीना है ना, प्रेम रंग से भीना है, तो निचुड़ेगा इसमें से प्रेम ही, इसमें से घृणा द्वेष ये सब आ ही नहीं सकता, और वो भी उसके अंगों के लिए सुंदर साजी कभी हो ही नहीं सकता। प्रेम के स्वरूप हमारे महाराज जी, और हम उनको मानते हैं, तो हम प्रेम के स्वरूप कैसे नहीं हो सकते? उन्हीं के अंग हैं, उनके अंदर पिया ही तो लीला कर रहे हैं। हम यदि उनके अंग हैं, यदि हम कहते हैं कि हम उनके अंग हैं, तो हमारे अंदर से प्रेम क्यों नहीं निकलता सुंदर सा जी? नहीं तो दूरी है, नहीं तो नजदीकी नहीं है हमारी उनसे। यदि हमारी नजदीकियां होती तो जैसे वो करते हैं हमें हर बार याद आता, वो होती है बीतक पढ़नी, बीतक सुननी। सुंदर साथ जी ऐसी परिस्थिति में मेरे महाराज जी ने क्या किया था, मुझे क्या करना चाहिए? अगर हर पल हमें याद आती है मेरे जीवन में या मेरे आसपास के ब्रह्मांड के जीवन में कुछ घटना घटित हो रही है, तो इस समय मेरे देवचंद्र जी ने क्या किया था, इस समय मेरे प्राणनाथ जी पे ये जब बात आई थी, जब मिहिर राज जी पे ये बात आई थी, उन्होंने क्या किया था, इससे मिलती जुलती हमारी घटनाएं तो इतनी पराकाष्ठा की होती भी नहीं है, हमारी तो छोटी छोटी सी कसौटियां होती हैं।
उन्होंने बड़ी कसौटियों में क्या किया था, हम छोटी छोटी में क्या कर रहे हैं, ये परखने की बात है सुंदर साथ जी। कबीर जी बड़ा सुंदर कहते हैं, ये रंग करना है सुंदर साथ जी। अब मेरे साहिब हैं रंग रेस, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे हृदय की चुनरिया को उन्होंने रंग दिया है, मेरे जीव की चुनर को उन्होंने रंग दिया है, जो काली पड़ी हुई थी लाखों जन्मों के संस्कारों से। ये काला पड़ा हुआ जीव, इसको रंग रहे हैं वो रंगरेज अपनी वाणी से। हमें रहनी में ला ला के रंगते जा रहे हैं। उनकी वाणी का असर, जादू ऐसा है कि ये लाखों जन्मों के संस्कारों को भी साफ कर देती है। स्याही रंग छुड़ाए के रे, दियो मजीठा रंग। वो जो स्याही चढ़ी है विकारों की सुंदर साजी, उसको हटा हटा के ब्रह्मवाणी रोज साफ करती हैं। सतगुरु का आशीर्वाद रोज उसको साफ करता है। धनी जी की मेहर से साफ होता जा रहा है। पिया के प्रेम का मजीठा गहरा रंग उसके ऊपर अब चढ़ने लगा है। कहते हैं धोए से छूटे नहीं रे, दिन दिन होत सुरंग। कियो मजीठा रंग होत सुरंग, चुनर मोरी रंग डारी। कहते ये पिया ने ऐसा रंग मेरे ऊपर किया है कि ये तो धोने से भी छूटता नहीं है। माया धोने भी आती है इसको, ये छूटता ही नहीं। ये दिन दिन सुरंग और गहरा होता चला जा रहा है। बस गाने में नहीं सुंदर साथ जी, बस ब्रह्मवाणी का ये रंग रोज चढ़ाना है। सुंदर साथ के प्रेम का ये रंग रोज चढ़ाना है। चितवन में बैठकर ये रंग गाढ़े होते हैं। उसके बिना केवल बातें करने से, फोन पे बातें करने से, सोशल मीडिया पे, या फिर केवल घूमते रहने से नहीं सुंदर साथ जी। वो अंदर से ही मिलता है। जब भी मिलता है, जिनको भी मिले, आज तक देवचंद्र जी को मिले, वो घूमे, उनको घुमाया, जगह जगह पे घुमाया, खोज करवाई देवचंद्र जी से। जब मिले तो अंदर से ही मिले सुंदर साथ जी। श्याम जी के मंदिर में उन्हीं के अंदर से प्रकट हुए, जो आवेश स्वरूप उनके अंदर बैठे थे, फिर अंदर ही समा गए। प्राणनाथ जी को मिले, हफ्सा में मिले सुंदर साथ जी। जब वो प्राणनाथ जी बने, इंद्रावती जी की आत्म को मिले, उनको भी अंदर से ही मिले। वो अरब भी गए, वो कितनी जगह पर गए, अंदर से ही प्रकट हुए सुंदर साथ जी। महाराज जी को भी मिलेंगे, अंदर से ही मिलेंगे। और अंदर से मिलने के लिए महाराज जी कितना ध्यान किया करते थे, कितनी चितवन किया करते थे। हमें भी अंदर से ही मिलेंगे, सतगुरु की मेहर से ही मिलेंगे। इसलिए चितवन के बिना तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब कहते हैं भाव सरोवर नेह के जल में, प्रेम रंग दई होर। सुख दुख मैल छुड़ाए दियो रे। सुख भी मैल, दुख भी मैल सुंदर साथ जी। ना सुख टिकता है, मैल भी उतर जाती है ना, मैल को भी उतार देते हैं। सुख भी मैल की तरह होते हैं और दुख भी मैल की तरह होते हैं। दोनों उतर जाया करते हैं, दोनों से छुड़ाते हैं, केवल दुखों से नहीं। हम अक्सर गाते हैं दुखों से छुड़ा दो, दुखों से। कहते सुख दुख दोनों से छुड़ा के तुम्हें ऊपर करूंगा। महाराज जी ने ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल हमारे पास पेश किया है। जब खाने को रोटी भी नहीं होती थी घर में, माता की भी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने भी तन छोड़ दिया था, तब घर नहीं छोड़ा सुंदर साथ जी। अभावों में घर नहीं छोड़ा। कल को कोई भी उंगली ये ना उठे कि घर में खाने को नहीं था इसलिए घर छोड़ दिया। नहीं, शादी हो गई,
कन्या भी है, गड़ा हुआ धन भी मिल चुका है, जिंदगी जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा है, पर अंदर वाला टिकने नहीं दे रहा सुंदर सा जी, तब घर छोड़ा है। उसकी आवाज पे अंदर की तड़प से घर छोड़ा है, अभावों से घर नहीं छोड़ा हमारे महाराज जी ने। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, सुख दुख दोनों से छुड़ा के छूट के बाहर निकले हैं सुंदर सा जी, दुखों से भी और सुखों से भी छूट के। दुख सुख मैल छुड़ाए दियो रे, रंगी खूब झकझोर। तब रंगते हैं वो, झकझोर रंगते हैं। उसके बाद पिया जी, जब दुखों का भी एहसास खत्म हो जाए और सुखों का भी एहसास अंदर से खत्म हो जाए, उनके पास ये हमें भी चाहिए, ये फैसिलिटी हमें भी चाहिए। महाराज जी को तो एक पेड़ के नीचे ही आराम मिल जाता है सुंदर साथ जी, हमें सब कुछ चाहिए, पर हम मानते महाराज जी को हैं। ऐसा कैसा मानना है ये सुंदर साथ जी? यदि हम उनकी रहनी को नहीं मानते तो कैसे मानते हैं फिर उनको? अपने जीवन में यदि हमने उनकी रहनी नहीं उतारी, हमारे जीवन में भी कितने सर्कमस्टेंसेस आते रहते हैं, हम तो दुखों में पुकारते रहते, राज जी ठीक कर दो। कभी नहीं कहते जब दुख आता है राज जी मिल जाओ। सुख में कभी नहीं कहते धनी मिल जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो तड़प की रहनी हमारे अंदर आनी चाहिए, फिर रंगते हैं पिया, रंगेंगे महाराज जी को, देखिएगा सुंदर साथ जी। और ऐसा वैसा रंग नहीं लगाते वो, फिर वो झकझोर रंगते हैं, पूरी की पूरी रंग देते हैं। आत्मा का हृदय ऐसा रंगा जाता है कि उसका उधर ही लग जाती है सुरता। उसके बाद वो संसार को, इसके कालेपन को देखना भी पसंद नहीं करती वो आत्मा। कहती जीव तू कर, इधर के काम तुझे करने पड़ेंगे, पर मैं नहीं आती अब, मेरे मन में तो बस गया वो, मैं तो रंगी गई। अब जीव को भी वो रंग प्राप्त होता है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी ये कर करके दिखाया हमारे परमहंसों ने। कहते हैं ये कबीर जी ने लिखा है, अभी सत्स्वरूप तक जाता है उनका ज्ञान सुंदर साथ जी। अभी परम धाम के बारे में तो कोई हवा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, कोई क्लू ही नहीं है उनके पास। कहते हैं साहिब ने चुनरी रंगी रे, प्रीतम चतुर सुजान। इतने चतुर हैं प्रेम में, इतने सुजान हैं, इतनी सुंदरता से मेरे जीव की भी ये चुनरी उन्होंने रंग दी है कि मैं क्या बताऊं सखी। ये जो हमारे ऊपर इतने सारे हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं ना, ये चुनरी रंगने का प्रबंध होता है सुंदर साथ जी, इनसे घबराना नहीं। ये असल मेहर सागर होता है। ये दुख में भी सुख लेवत, वो होता है मेहर सागर। मेहर सागर पढ़ पढ़ के यहाँ की सुविधाएं मांगना मेहर सागर नहीं होता सुंदर साथ जी। हम पढ़ते भी हैं दुख में भी सुख लेवत सो मेहर किलत नजर, कहाँ गया वो मीनिंग, कहाँ गया उसका जिस्ट, कहाँ गया उसका, कहाँ अंदर उतरा? ये बोल बोल के मांगते हैं राज जी ठीक कर दो। राज जी सब ठीक ही कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, जो मेरे जीव के लिए बेस्ट पॉसिबल है। बस कोशिशें ये हो रही हैं कि उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं किसी भी तरह से। साहिब ने चुनरी रंगी रे, प्रीतम चतुर सुजान। सब कुछ उन पे वार दूं सखी, तन मन धन और प्राण। तन मन धन और प्राण वो चतुर सुजान, चुनर मोरी रंग डारी। ये रंग लीजिए सुंदर साथ जी, तब होली है हमारी। हमने खेली है ब्रज में उनके साथ प्रेम की होरी, वो प्रेम की होरी खेलिए उनके साथ। जब हम रंग जाएं, यहाँ के दुख सुख आ रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे जीव एक पड़ोसी पड़ोसी सा लगता है, उस पे आ रहे हैं, दिल करता है उसका थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी सहायता कर दी जाए, अगर हो सके उसको इधर लगा लिया जाए कि यह जीव तू भी पिया की तरफ लग,
कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे आ रहे हैं तो। बहुत दर्द होता है कई बार इसको, पर आत्मा अपना मस्त हुई पड़ी है। अब ये दर्द महसूस नहीं करता जीव। इसको पता है अखंड के धन का चस्का, वो स्वाद इसको लग चुका है। अब इसको पता है यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो कहीं और मिलेगा। मेरा गड़ा हुआ धन कहाँ पे है? वो यहाँ पे नहीं है। ब्रह्मवाणी में गड़ा हुआ धन, उसको खोदो खोदो खोदो, मूल में जाके, मूल मिलावा में, परम धाम में जाके उसका था पाई जाती है। मेरा धन उधर गड़ा हुआ है, तो मेरी नजर इधर क्यों है? गड़े हुए धन पे नजर होनी चाहिए। उधर देखिए सुंदर साथ जी कहते हैं, कह कबीर रंग रेज पियारे। कितने सुंदर शब्द कबीर जी के हैं सुंदर साथ जी, जिनको पूरा पता भी नहीं है अभी। हमारे अंदर से सुंदरता क्यों नहीं निकलती? हमारे अंदर से प्रेम के शब्द क्यों नहीं फूटते? कैसे विवाद सुंदर साथ के साथ, कैसे वो शब्द आ जाते हैं, कैसे वो आकार ले लेते हैं, लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं। कैसे हो सकता है? दाढ़िम की कलियां एक दूसरे को सुए कैसे मार सकती हैं सुंदर साथ जी? कैसे घृणा बहा सकती हैं दाढ़िम की कलियां? कभी नहीं बहा सकती। जिनके अंदर से उंगली जाने तक की जगह नहीं थी, ये विवादों ने कैसे स्थान बना लिया। आइए सब मिलें, हम सब मेरे पिया के अंग हैं, सब प्रेम की बोली बोलें और प्रेम की होली खेलें सुंदर साथ जी। कह कबीर रंग रेज पियारे, मुझ पर हुए दयाल। मुझे तो ऐसे लगता है कबीर जी ने जैसे महाराज जी पे लिखा हुआ है, ये सारा का सारा उनको देख के लिखा हो, जैसे उन पे दयाल हो गए हैं पिया। उनकी रहनी ने रिझा लिया है मेरे धनी जी को। कह कबीर रंग रेज पियारे, मुझ पर हुए दयाल। शीतल चुनरी ओढ़ सखी री, इतनी शीतलता की, मधुरता की, प्रेम की चुनरी मैंने ओढ़ ली है सखी। मैं भी भई निहाल, मैं भी भई निहाल, वो हुए दयाल। चुनर मोरी रंग डारी, मेरे साहिब मेरे पिया जी हैं रंग रेस। चुनर मोरी रंग डारी। ऐसे ही चुनरी रंगते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। हमारे महाराज जी की चुनरी देखा ना कैसे रंगी जा रही। सारे पैसे दे दिए बचे हुए। कहते हैं आप रख लो, आप संभाल के रखना, संभाल के खर्च भी इसको करते रहना। उनको और क्या चाहिए था? महात्मा जी को तो पैसे ही चाहिए थे, रख लिए। यात्रा प्रारंभ हो गई। 16 दिन हुए थे कि 1.25 रुपए खत्म हो गए। कितने दिन चलते 1.25 रुपए? कैसे खर्च कर रहे होंगे? अच्छा इनके साथ ऐशो आराम से चल रहे हैं, अब खत्म हो गए, अब क्यों रुकते? पैसों के साथ ही तो यारी थी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जीवन में, केवल धन के लिए हमारे साथ रुके होते हैं। केवल ये घटनाएं नहीं है सुंदर साथ जी, ये हो चुकी घटनाएं नहीं है, तब तो हुई ही थी, आज भी हो रही हैं। पहचानने भर की देर है। कोई ना कोई स्वार्थ के कारण हमारे साथ हर कोई रुका हुआ है। ये सारे नाते, सारे संबंधी, सारे मित्र, सारा ब्रह्मांड सुंदर साथ जी, कोई ना कोई स्वार्थवश हमारे साथ रुका हुआ है। जब तक हमसे उनका स्वार्थ पूरा होता है तब तक वो रुके रहते हैं। जब हम बेकार हो जाते हैं उनके लिए तब वो नहीं रुकते, उन मन से हमारे साथ रुके नहीं होते हैं, तब वो अलग हो जाते हैं हमसे। हमें अभी से चूज कर लेना चाहिए कि मेरा अपना, बिना किसी स्वार्थ के साथ मेरे साथ कौन रुका है, बिना किसी स्वार्थ के।
केवल और केवल अखंड पति पिया प्राणनाथ धनी जी ही हो सकते हैं इस जहर भरी माया में, जो हर पल हर दम हर घड़ी 24/7, यहाँ तक कि मैं उनकी तरफ नहीं देखती, 100 सैकड़ों साल बीत गए मैंने उनको नहीं देखा, वो आज भी आंखें बिछाए बैठा है। ऐसा कौन प्रेमी हो सकता है सुंदर साथ जी, ऐसा आशिक कौन हो सकता है कि हम देखें भी ना। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, श्री राजन स्वामी जी के प्रेम का चांद भी साथ साथ पड़ी जा रही है सुंदर साथ जी। तो वो बहुत सुंदर कहा करते हैं कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान की तरह वो अंदर हमारे आके बैठे हैं, हमने तो माना भी नहीं हुआ उनको। ऊपर ऊपर से कहते हैं, सुखों के लिए प्रयोग कर लेते हैं हम उनका, यूज कर रहे हैं हम राज जी के नाम को। ये सुख दे दो, जो सुख आ गए हैं वो जाए ना, अगर नहीं आए हैं तो वो आ जाएं। इसी के लिए सारी पाठ पूजा आरती परिक्रमा, उनके सुख लेने को कौन चाहता है? क्या उनको उनके लिए कभी पुकारा है सुंदर साथ जी? तब तो बात बने। सैकड़ों सालों से जो बिना स्वार्थ के केवल निस्बत का संबंध जो है ना हमारा, हम इस लायक भी नहीं है पर वो निस्बत निभाते चले जा रहे हैं। हमें भी उठना है। आखिर कोई तो जन्म ऐसा आएगा, कोई तो जीव या आत्मा ऐसा लेगी ना सुंदर साथ जी, जब कसौटियां सहनी पड़ेंगी। कसौटियों के बिना वो मिले नहीं, आज तक किसी को नहीं मिले। किसी भी परमहंस की जीवनी देख लीजिए, किसी भी सतगुरु की बीतक देख लीजिए, किसी भी आप प्राणनाथ जी की देख लीजिए, धनी श्री देवचंद्र जी की देख लीजिए, छत्रसाल जी की देख लीजिए, लालदास जी, चिंतामणि जी, परमहंस महाराज जी, गोपाल मणि जी, बाबा दयाराम साहब, कितने कष्ट उन्होंने सहे हैं। कसौटी के बिना तो वो मिले नहीं आज तक, तो कभी ना कभी तो सहनी पड़ेंगी। तो आज क्यों नहीं सुंदर साथ जी? ओनली से यस, बी रेडी, दैट्स इट। उसके बाद छोड़ दीजिए, बस पिया मुझे तू चाहिए। अब मुझे आपके दर्शन हर हालत में इस मानव तन में, इसी जीव में इस बार करने हैं। यही जीव होगा जो पहली बहिश्त में जाएगा आपके दर्शन करके। इस बार जो इसके लिए बन पड़े पिया कर दो। बी रेडी, बी बोल्ड सुंदर साथ जी, बिना डरे। वो एक आशिक को लिखने के लिए बोल दो अपनी माशूका के लिए कि तू इसकी किस्मत लिख दे। कैसी लिखेगा सुंदर साथ जी? सोचिए, यहाँ के आशिक को कि तुम इसकी किस्मत लिख दो। वो हर बात में क्या लिखेगा? जिससे वो उससे प्रेम करे, ऐसी घटनाएं लिखेगा। हमारा प्रेम बस बाढ़े बाढ़े बढ़ता रहे, चढ़ती चढ़ती रोशनाई में हमारा प्रेम रहे, वो ऐसी लिखेगा। वो लिखा है सुंदर साथ जी। हर घटना इसलिए आती है, स्वयं पार ब्रह्म ने लिखी है, अपने हृदय कमल पे लिखी है सुंदर साथ जी। लोमोफूज पे लिखी, कोई नहीं मिटा सकता उसको। पर हर घटना का उद्देश्य अपनी तरफ आकर्षित करना होता है। हम विवेक बुद्धि ना रखते हुए ये जीव रोने पीटने लगता है और ढूंढने लगता है सहारे कि ये दुख मेरा कैसे चला जाए। आप उनमें लगिए, ये दुख तो जाएगा ही जाएगा। पता नहीं कौन से सुख, कौन से लाड हृदय में लेके ये घटना आई थी, हमने उसको पहचाना नहीं। हम पैकेट से ही भरमा गए। वो पैकेट तो दुख का था, उसके अंदर खुद बैठा था, वो हमने खोल के देखा ही नहीं। हम इधर उधर उपाय ढूंढने चले गए कि इस पैकेट को मेरे से दूर ले जाया जाए। कहते मैं बैठा हूँ इसके अंदर, तूने मुझे पहचाना ही नहीं, तूने ब्रह्मवाणी का वो चश्मा लगाया ही नहीं, तुमने कभी पढ़ी नहीं, तुमने कभी मंथन किया ही नहीं उसका, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि मैं बैठा था इसके अंदर? बस वो दृष्टि चाहिए होती है सुंदर साथ जी। वैष्णव महात्मा ने पैसे रखे, 16 दिन के बाद खत्म। बस अब क्यों साथ में रहते? एक दिन नजर बचाई इनसे, खत्म, फिनिश, भाग गए वहां से, 9 2 11 भाग गए। तो यहाँ पे ये निस्वार्थ संसार नहीं है सुंदर साथ जी, ये स्वार्थमयी संसार है। हर एक रिश्ता, हर एक नाता, हर एक मित्र, बंधु, सहयोगी, सहकर्मी,
कोई भी हो, एक स्वार्थ की डोर से बंधे हैं हम सबके साथ। यही मोहजल है सुंदर सा जी। और मोह हमने लगा रखा है, स्वार्थ की तारों का मोह। उसकी निस्बत की डोर, निस्बत की तार है, निस्बत की डोर से बंधे हैं हम। ना केवल श्री राज जी से, सारे सुंदर साथ दाड़िम की कलियों की तरह निस्बत की डोर से ही वो दाड़िम की कलियां हैं। वो डोर भुला बैठे हैं सुंदर साथ के साथ, उसको वापस सुंदर साथ जी याद कीजिए। निस्बत केवल धनी के साथ नहीं है, मेरी श्यामा जी के साथ है, मेरे सुंदर साथ के साथ है। कितना प्रेम उमड़ना चाहिए। पिया तुम दिखाई नहीं दे रहे ना, मेरे सुंदर साथ तो दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं पे प्रेम उड़ेल लीजिए सुंदर साथ जी। देखिएगा वो भागे भागे चले आएंगे। यहाँ तो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते रहेंगे और उनके पास प्रेम के इतने रंग, इतनी तरंगे हैं। हम देखें तो सही, एक बार महासागर प्रेम का खुला हुआ है उनके अंदर। अब कहते हैं झंडू दत्त जी जा तो रहे हैं तीर्थ यात्रा की ओर, पुरी की ओर जा रहे हैं, बस्ती से दूर ही रहते हैं। उनकी इच्छा ही नहीं होती बस्ती में जाने की, वृक्षों वृक्षों से होके ही जाते हैं सुंदर साथ जी। गांव के बाहर बाहर से, बस्ती के बाहर बाहर थोड़ा थोड़ा जंगल जंगल सा ही होता होगा, खाली क्षेत्र होता है गांव के बाहर, वहां वहां से जाते हैं। लोगों के साथ इंटरैक्ट करना अच्छा नहीं लगता उनको। कोई मिलेगा, बात करेगा, समय नष्ट होगा। मिहिर राज जी ने भी किया था ये भी बस्ती से बाहर बाहर से निकल रहे हैं। मिहिर राज जी भी ऐसे ही निकल जाया करते थे। आपको याद है ना सुंदर साथ जी? तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, अपने विकार निकालने की कोशिश कर रहे थे। मुझे क्यों दिखाई नहीं देते धनी? अपने मित्र सामने से आ रहे होते थे, मुंह फेर लेते थे, कहीं बात ना कर ले मेरे साथ, मेरा समय भी व्यर्थ होगा। और अपनी चेकिंग भी चल रही थी, मैं किसके साथ बंधा हुआ हूं। मिठाई देखकर मुंह उधर कर लेते थे। मैं जाते थे, वहां खड़े होते थे, देखते थे कि मेरा मन तो नहीं ललचा रहा, कौन सा विकार है। घर से पत्नी के गहने भी निकाल दिए। ये कलयुग का रूप होता है, सोना कलयुग का रूप होता है। ये भी बस्ती से आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, बस्ती से बच के निकलते हुए। ज्यादातर उनका समय, ज्यादातर गांव में भी तो रह सकते थे, रात को सुंदर साथ जी, दिन में तो चलते गए, रात कैसे गुजारते होंगे। और जंगली जानवर, बहुत घने सघन जंगल हुआ करते थे, किसी से डर भय द्वंद्व है ही नहीं। कहना बहुत आसान है, किसी गांव में रात नहीं बिताते थे, बच बच के निकल के पेड़ों के नीचे ही बिताई हैं उन्होंने रातें। किसके लिए? अपने लिए तो बिताई, उनको पाना है। आज हम सुन रहे हैं, हमारे लिए भी धक्के खा रहे हैं सुंदर साथ जी। सबने खाए, जिस जिसमें पर ब्रह्म ने लीला की, वो सब तनों को धक्के खिलाकर बताए कि तू क्या सहन करके मांग रही है। जो जो तन मैंने धारण किए, मैंने तो पूतना को भी सहन किया, मैंने अघासुर बघासुर। आपने देखा सुंदर साथ जी, ब्रज में पूतना को अपने ऊपर, अघासुर बघासुर, सारे राक्षसों के कष्ट अपने ऊपर, इंद्र का प्रकोप अपने ऊपर, हम पे कोई आंच नहीं आने दे रहे धनी जी। क्यों? समर्पण पूरा है, हमें पूरा विश्वास है वो संभाल लेगा। आज ब्रज बनाइए अपने जीवन को सुंदर साथ जी, विश्वास रखिए कि वो संभाल लेंगे। हर लौकिक हो या अलौकिक, वो संभाल लेंगे। रास में कुछ नहीं आने दिया हमारे ऊपर, आनंद ही आनंद आता है हमारे ऊपर आता है। तो सारे कष्ट ब्रज में भी, कष्ट तो यहीं आएंगे, काल माया में ही आएंगे। योग माया में तो क्या कष्ट आएंगे सुंदर साथ जी। काल माया में आज तक जितने कष्ट आए, प्राणनाथ जी से ज्यादा कष्ट नहीं सहे होंगे किसी ने, धनी श्री देवचंद्र जी से ज्यादा नहीं सहे होंगे किसी ने। परमहंस जितने हुए हमारे,
कितने नाम लिए जाएं सुंदर सा जी, उनसे ज्यादा कष्ट नहीं सहे हुए होंगे। जिनके अंदर पार ब्रह्म की लीला होती है, महाराज जी से ज्यादा कष्ट सोचने में भी नहीं सोच सकते, सोच के भी डर लग जाता है इस जीव को। तो वो खुद सहता है, हमें गोवर्धन के नीचे ले आता है, तुम खड़े रहो, उठानी है तो डंडी उठा लो, शोभा मिल जाएगी तुम्हें भी, पर तुम खड़े रहो, मैंने उंगली पे सब सहन कर रखा है अपनी। पर विश्वास होना चाहिए कि गोवर्धन के नीचे आएंगे तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा, हमने छोड़ नहीं रखा उनके ऊपर, ये प्रॉब्लम है सुंदर साथ जी। आज भी छोड़िए, कोई पूतना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कोई अघासुर बघासुर इंद्र प्रकोप कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा समर्पण का रंग रंग लीजिए, उससे सबसे सुंदर रंग है ये। फिर पिया देते हैं प्रेम की फुहार, प्रेम के पिचकारी वो ऐसी मारते हैं, फिर तो सुंदर साथ जी इधर नजर करने को भी दिल नहीं करता। इतना सुंदर ये संसार भी ऐसा लगता है, मेहर से भरा हुआ संसार, इसमें सुंदर साथ इतना प्यारा लगता है, जैसे विदेश में कोई भारत का मिल जाता है ना, ऐसे लगता है इस काल माया के ब्रह्मांड में ये मेरा है, ये मेरे देश से आया है, ये मेरे देश से आए हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरी भाषा बोलते हैं, ये प्रेम की भाषा इनको आती और किसी को नहीं आती। इतना प्रेम आता है सुंदर साथ जी उनके ऊपर। इस विदेश में मिलकर रहिए, हम सब मिलकर रहें सुंदर साथ, ये विदेह है सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, ये मेरा पहला प्रयास है महाराज जी की बीतक का, तो इसलिए कोई भी त्रुटि हो कृपया विशाल हृदय रख के मुझ जैसी छोटी सी सुंदर साथ को जरूर माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी। यदि आपके दिल को कोई बात छू जाए तो वो उसका शुक्राना, उसकी मेहर, कोई शब्द उसकी मेहर के बिना नहीं निकलता। पर यदि कोई भी बात गलत लगे या आपके हृदय को दुखा जाए तो समझ लीजिए ये मेरे जीव की ग्राह्य शक्ति में कमी है, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। प्रणाम जी।